बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली हुई और नताइज बदले गए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के अहम तरीन इंकशाफात के बाद एक बड़ा एतराफ़ हाफ़िज़ साहब की जानिब से भी कर लिया गया है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जो नशिस्तें थीं वो हासिल की, लेकिन फिर उसके बाद फॉर्म 47 जारी हुए और फॉर्म 47 के बाद वो सारी नशिस्तें मौजूदा चुनतखब हुकूमत को मिल गई। मामला क्या है, अहम तरीन इंकशाफात, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं उनके हवाले से। रात गए जिस तरह से उन्हें मुबैना अगवा किया गया, वो उम्रा हज की अदायगी के लिए जा रहे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त भी दे दी थी। पहले तो उनकी जो लेटेस्ट सूरत हाल है, उन्हें अगवा करने के बाद उनका इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं, लेटेस्ट सूरत हाल पहले आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। शाकिर अवान साहब में ये ट्वीट करते हैं, ये चूँकि लाहौर में ही होते हैं और इमरान रियाज खान साहब को वहीं से ही अगवा जो है वो मुबैना तौर पर किया गया, और इनका ये कहना है कि अभी तक कोई इदारा ये मानने को तैयार नहीं कि इसने इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया है। पाकिस्तान के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब मुसाफिर भी महफूज नहीं है, सरेआम अगवा करके ले गए और अब रियासत कहती है कि मालूम नहीं कौन ले गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पर रहम फरमाए। हालांकि जब इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार किया जा रहा था तो उनकी गाड़ी के करीब तो कुछ ऐसे अफराद थे जो कि सिविल कपड़ों में थे और मास्क वगैरह उन्होंने पहना हुआ था, लेकिन कुछ पुलिस अफसरान भी वहाँ पर गाड़ी के इर्द गिर्द देखे गए, जबकि रेंजर्स जो थी वो भी गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी हुई थी। उन्हें जब गिरफ़्तार किया गया, अगवा किया गया, और अब उनका कोई अता पता नहीं है कि उन्हें इस वक्त कहाँ पर रखा गया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जी कि कोई भी इदारा कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जी कि हमने इनको गिरफ़्तार किया है, ना FIA, ना नैब, ना पुलिस, ना दीगर इदारे। मैं यानी शाहिद हूँ, ये भी शाकिर महमूद अवान साहब लिखते हैं, मैं यानी शाहिद हूँ, हिरासत में लेने वाले पुलिस एहलकार थे, रेंजर्स 10 फुट के फासले पर थी और उन्होंने किसी किस्म की कोई मुआवनत नहीं की। पुलिस वालों ने ना वारंट दिखाए और ना ही कोई इल्ज़ाम बताया, ज़बरदस्ती अगवा करके लेकर गए। तो ये पुलिस के ऊपर शाकिर अवान साहब कह रहे हैं जी कि वो ऐनी शाहिद थे। इसके अलावा ये भी आगे एक और ट्वीट में लिखते हैं कि इमरान रियाज खान को जो लोग अगवा, हिरासत या गिरफ़्तार करके ले गए, इनके इरादे नेक नहीं नज़र आ रहे थे। जिस तरह इमरान रियाज बैठे थे, भारी जिसामत के एहलकार ने शीशे को ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारकर तोड़ने की कोशिश की। मुक्कों से शीशा जब नहीं टूटा तो नीचे से ईंट उठाकर बदमस्त हाथी की तरह शीशे पर वार करने लगा। 2 मरतबा पूरी ताकत से शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इमरान रियाज के मुंह पर सिर्फ एक ही विर्द था, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुतालबा सिर्फ एक था कि यूनिफॉर्म में वाले आए, हम गिरफ्तारी जो हैं वो दे देंगे। तो ये जी इमरान रियाज खान साहब के हवाले से अभी तक की जो डिटेल्स हैं, लेटेस्ट डिटेल्स वो सामने आई हैं कि इदारे मान नहीं रहे कि हमने गिरफ़्तार किया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ़्तार किया या पुलिस में मलबूस अफराद ने उन्हें गिरफ़्तार किया। ये जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं शाकिर महमूद अवान साहब, ये लाहौर में रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, इनकी जानिब से ये जो बड़ा एक इंकशाफ है ये किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि इमरान रियाज खान साहब की रिहाई के लिए या इनको ये जो जिस तरह से अगवा किया गया, इसके अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में एक जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है। इमरान रियाज खान को रात के एयरपोर्ट से हिरासत में लिए जाने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। एडवोकेट अजहर सदीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी सूबाई इदारों ने इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ तफसीलात जमा करवा दी थी। इमरान रियाज खान के ख़िलाफ़ नैब, FIA, पंजाब पुलिस एंटी करप्शन ने रिपोर्ट जमा करवाई। ये सारी दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया गया है जी। इमरान रियाज की मुतल्लिका इदारों को किसी मुकदमे या इंक्वायरी में गिरफ़्तारी मतलूब नहीं थी। रात को हज पर जाते हुए एयरपोर्ट पर सादा और पुलिस लिबास वालों ने हिरासत में लिया। इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए अहकामात जारी किए जाएँ। अगर किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है तो बताया जाए इमरान रियाज के ख़िलाफ़ कौन कौन से मज़ीद मुकदमात दर्ज हुए हैं, तफसीलात फ़राहम की जाएँ। अदालत, पुलिस, FIA, एंटी करप्शन समेत दीगर को गिरफ़्तारी की वजूहात
फौरी पेश करने का हुक्म दिया जाए। तो ये लाहौर हाई कोर्ट में अभी अब से कुछ देर कबल ही जो दरख्वास्त है वो भी सबमिट करवा दी गई है। अच्छा, अब इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो मैंने कहा जी कि 2 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया जी कि इनको आप ECL में, एक मरतबा ECL में नाम और दूसरी मरतबा PCL में नाम निकालने के हवाले से क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म आया था सामने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म आने के बाद ही इमरान रियाज खान साहब जो थे वो हज के लिए जा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के हुक्म पर इमरान रियाज खान का नाम वजारत दाखिला ने ECL से निकाला, क्योंकि हुकूमत अदालत के सामने कोई जवाज़ नहीं रख सकी थी। इसके बावजूद 31 मई को एयरपोर्ट पर रोका गया, PCL में नाम डाल दिया। फिर चीफ जस्टिस ने PCL से भी नाम निकालने का हुक्म दिया, क्योंकि हुकूमत कोई जवाज़ पेश नहीं कर सकी थी। अदालत ने साथ ही सेक्रेटरी दाखिला के इत्मीनान के लिए श्योरिटी का भी लिख दिया। फिर 5 दिन गुजर गए, वजारत दाखिला ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद कुछ नहीं किया। इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर की अदालत में कल अपील पहुंची। फिर इमरान रियाज ने 10 लाख की श्योरिटी सेक्रेटरी दाखिला को दी, अंडरटेकिंग दी कि वो तहकीकाती एजेंसी के साथ ताउन करेगा, जब बुलाया जाएगा कोर्ट की कार्रवाई में हाजिर होगा। इस बुनियाद पर वजारत दाखिला ने कल नाम PCL से भी निकाल दिया। फिर हाई कोर्ट को बयान हल्फी दिया कि हज से वापसी के बाद 8 जुलाई अदालत के सामने पेश होऊंगा। इसके बावजूद इमरान रियाज को हज जैसे मुक़द्दस फरीज़े पर जाने से रोकना इंतहाई हैरान कुन है। तो ये अभी तक इमरान रियाज खान साहब के हवाले से जो मामला है उसमें पेशरफ्त हुई, और इमरान रियाज खान साहब ने बाकायदा तौर पर अदालतों से जो इजाज़त थी वो ली, अंडरटेकिंग वगैरह दी गई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस तरह से अगवा किया गया। अब इसमें हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई है, और बाकी अभी तक कुछ मालूम नहीं है कि इमरान रियाज खान जो हैं वो इस वक्त कहाँ पर हैं। बहरहाल एक जो ख़दशा जिसका इजहार किया शाकिर अवान साहब ने कि इस मरतबा उन्हें जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया उनके कुछ जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे थे। जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, हालांकि फुटेजेस बन रही हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस इदारे से हैं, नैब से, FIA से, हम कुछ जवाब नहीं दे रहे, और बिल्कुल खुली बदमाशी थी। और इस तरह से उनको गिरफ़्तार किया गया कि देखें हमारे पास तो ताकत है, हम जब चाहें जो कुछ मर्ज़ी कर लें और आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यानी कि उनको ज़बरदस्ती अगवा किया गया और उनको साथ ले जाया गया, उनकी गाड़ी के ऊपर जो मुक्के या पत्थर वगैरह मारे गए और बताया भी नहीं गया, और सब की फुटेजेस जो थी वो भी बन रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ले जाया गया। तो ये अब तक की इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कोई डेवलपमेंट थी। अगली नाज़रीन बड़ी ख़बर, सबसे पहले तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जानिब से एक बड़ा जो एतराफ़ था वो किया गया एक केस की समाअत के दौरान कि उन्होंने अदलिया से आरोज़ मांगे थे, लेकिन चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे उन्होंने इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी से जो आए आरोज़, और फिर जो एक धांधली मुबैना तौर पर हुई फॉर्म 47 वाला मामला, ये सब के सामने है। लेकिन अब हाफ़िज़ साहब की जानिब से भी बड़ा एतराफ़ किया गया है। ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब हैं, इन्होंने काशिफ़ अब्बासी साहब को इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो थे इन्होंने 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा जो नशिस्तें थीं वो हासिल की। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब इस वक्त जमात इस्लामी के अमीर हैं, जमात इस्लामी के सरबराह हैं। ये इनका छोटा सा क्लिप है, ज़रा सुनिएगा ये क्या फरमाते हैं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से इंटरनेट ज़रा आपके ख्याल में इंटरनेट थोड़ा सा आपके पास फॉर्म 45 है सर, मैं आपको बताता हूँ 2/3 से भी ज्यादा मेजोरिटी से हारे हैं ये लोग। यानी इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा से जीता। मियां साहब अपनी सीट जीत गए थे 130 वाले, 100% हार गए थे। 70,000 वोट बढ़े, 70,000 वोट बढ़ाए गए उनके कम अज कम। तो यार अब इसके बाद भी बंदा खड़ा हुआ और उसूली कोई बात कर सकता है? वो किससे बात कर सकता है? वो इंटरनेशनली कहाँ खड़ा हुआ? उनके भाई साहब किससे बात कर सकते हैं? आपको पता है कि 47 की गवर्नमेंट है, हम सब जानते हैं कि मियां साहब GT रोड पे एक सीट नहीं जीते, लाहौर एक का दुक्का सीट, कितनी सीटें जीते लाहौर शहर में ये भी आपको पता होगा। आप लोगों के अपने आपकी तो मेजोरिटी जगह मेरा ख्याल है एक सीट भी नहीं जीते। आपका ख्याल है एक भी नहीं लाहौर में जीती, GT रोड कोई नहीं जीते, आपके लोग सर नहीं जीता ये लोग, इक्का दुक्का कोई साइडों से निकल गई हो तो निकल गई। फिर भी ये कैसे हुकूमत में ये है हुकूमत में, तो इसी से तो आप इनकी उसूल पसंदी का अंदाजा कर सकते हैं। PTI ज्यादा जीती थी। क्या बात करें, MQ वो तो फिर सीटें कम पड़ गई भाई। और मस्त ना सिर्फ ये नवाज शरीफ के हवाले से इंकशाफ किया, बल्कि MQM के हवाले से भी जब पूछा गया कि फिर MQM किस तरह से सीटें जीती, तो हाफ़िज़ साहब ने
मुस्कुराते हुए ये कहा जी कि MQM के लिए तो उनके जो बंदे थे सीटें कम पड़ गई थी कि अगर मज़ीद भी उनके लोग होते तो उनको मज़ीद नशिस्तें जो थीं वो भी जितवाई जाती। और इशारा मुस्कुराते हुए किसकी जानिब इन्होंने किया ये फिर सबको मालूम है। और यहाँ तक इन्होंने कहा कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उन्होंने अपनी सीट भी 100% वो हारे हैं और फार्म 47 की वो भी पैदावार है। जिस तरह से ये पूरी जो हुकूमत है ये फार्म 47 की पैदावार है। आज बजट पेश करने जा रही है वफाकी हुकूमत। इस हवाले से आपको कुछ तफसीलात बताता चलूँ जी कि आज शाम को तकरीबन 4 बजे इजलास होगा, फिर 4 के बाद जो एक्टिविटीज़ हैं कौमी असम्बली में वो स्टार्ट होंगी। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद हुजम का वफाकी बजट जो है वो पेश किया जाएगा। बजट में क्या क्या होगा इस पर कुछ तफसीलात सामने आई हैं जी। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि वफाकी बजट का हुजम 18,000 अरब रुपए से ज़ायद होगा। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। वफाकी बजट में कर्ज सूद की अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए तक खर्च किए जाने। अच्छा, यानी कि 18,000 बजट और 18,000 में से 9,700 अरब रुपए यानी कि कर्ज और सूद की अदायगियों पर खाली इसमें रखे जाएंगे या दिए जाएंगे। तो आपका मोर देन 50% जो बजट है वो तो खाली इन अदायगियों में चला जाएगा। बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से ज़ायद होने का तखमीना लगाया गया है। बजट में वफाक की आमदन का तखमीना 15,424 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। टैक्स आमदन का तखमीना 13,300 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदन का तखमीना 2,103 अरब रुपए लगाया गया है। बराह रास्त टैक्सों का हुजम 5,291 अरब रुपए रखने का इम्कान है। वफाकी एक्साइज ड्यूटी 672 अरब, सेल्स टैक्स 3,855 अरब रुपए वसूली का अंदाज़ा है। तो नाज़रीन तैयार रहें, फिर जो महंगाई का एक नया तूफ़ान इस बजट के बाद आने जा रहा है और ये जो सारे टैक्सेस हैं ये आवाम की ही जेबों से इन्होंने लेने हैं। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,296 अरब वसूली, पेट्रोलियम लीवी की मद में 1,080 अरब रुपए आमदनी, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में 78 अरब रुपए आमदन का अंदाज़ा है। आइंदा माली साल मरकज़ी बैंक के मुनाफे की मद में 1100 अरब रुपए इकट्ठे होने का तखमीना लगाया गया है। आइंदा बरस मजमूई अखराजात का तखमीना 24,710 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि जारी अखराजात के लिए 22,037 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तो 24 अरब और 710 अरब रुपए का इन्होंने अखराजात का तखमीना लगाया है और कुल जो बजट है वो तकरीबन 18,000 से कुछ ज़ायद अरब है। तो ऑलरेडी ये खसारे में है। दिफा के लिए 1252 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूबाई और वफाकी हुकूमतों के लिए तरक्याती बजट का हुजम 3,595 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा बजट में सब्सिडी का हुजम 1,509 अरब रुपए लगाया गया है। सूबों को NFC अवार्ड के तहत 7,000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट में पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब तक होने का इम्कान है। BISP को 593 अरब रुपए का बजट फराहम करने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट में IMF की शराइत पर अमल दरामद किया गया है। वफाकी बजट में सरकारी अमल दरामद क्या किया बल्कि उन्हीं की मर्ज़ी से ही आपने बनाया है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ है। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने का फ़ैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा। अच्छा, वफाकी काबीना का इजलास भी आज ही बुलाया गया है। बजट से पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा और उस इजलास के बाद फिर ये जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बहरहाल जी एक इक्तसादी सर्वे आखिर में वो भी आप सब में शेयर करता चलूँ जी। इस वक्त हर पाकिस्तानी शहरी 2,80,000 रुपये का मकरूज़ हो चुका है। तो ये इन्होंने मुल्क की हालत कर दी है कि तकरीबन 25 करोड़ आबादी है मुल्क की और हर एक शख्स यानी कि छोटा बच्चा जो है वो भी जब पैदा हो रहा है तो वो भी तकरीबन 3.25 लाख रुपए का मकरूज़ है। रवा माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 4,644 अरब रुपए इजाफे से 67,525 अरब रुपए रहा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का अर्शरी 2,80,000 रुपए का मकरूज़ है। तो ये जी इन्होंने पाकिस्तान की इस वक्त हालत कर दी है। बाहिमी कर्ज में 64 करोड़ 80 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ, जिसमें 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से आए,
पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट, नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और PIB की मद में कर्ज 27 करोड़ 50 लाख डॉलर बढ़ा। तो ये जी पिछले 9 माह की इनकी कारकर्दगियाँ हैं जो ये कर्ज़ यहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया जी। इसके अलावा जी कसीरुल जहती इदारों का कर्ज़ बैरूनी कर्ज़ का 53% है, जिसमें चीन और सऊदी अरब से 10%, कमर्शियल बैंकों से 6%, यूरो और स्कूक बॉन्ड से 9%, मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स कुल कर्ज का 1% हैं। तो बहरहाल जी ये कुछ इक्तिसादी सर्वे के हवाले से भी डिटेल्स थी, मैंने कहा जी ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।